हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th का चैप्टर 3 गोदोहनम, अर्थात गाय का दूध दूहना, गाय का दूध निकालना। तो देखिए, सबसे पहले प्रथमम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर से, मंद स्वर से शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। तो ततः इसके बाद प्रवेश करते हैं मोदक की महक से प्रभावित होकर के, उसको अनुभव करते हुए जो प्रसन्न मन से, खुशी खुशी मन से चंदन वहां पर प्रवेश करते हैं। तो चंदन कौन है? ये मल्लिका के पति हैं, तो चंदन है। आहा सुगंधस्तु मनोहर, कि ये जो गंध है, इसकी जो सुगंध है, ये बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली है। विलोके देख करके, अये मोदकानि रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं क्या? प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामी तावते, तब तो स्वाद आ जाएगा, मजे आ जाएंगे। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध सहित कहती है कि विरम विरम, ठहरिए ठहरिए, माँ स्पर्श, स्पर्श मत कीजिए, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदन है किमर्थम क्रुद्धेसी, कि किस लिए क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिव्यालोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्ति, और तुम्हारी हाथ से बने हुए, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देख करके मैं अपनी जिव्यालोलुप्ताम, अपनी जो जीभ है उस पर नियंत्रित, उस जीभ को मैं नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं अच्छे से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये तो पूजा के लिए बनाए गए हैं। तरे शीघ्रम एव, तो इसलिए इनको हाथ मत लगाइए। तो मल्लिका कहती है, क्या कहती है कि भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अभी तक पूजा नहीं होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्व सकीबी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं सुबह, कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामि, और वहां पर हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन है, चंदन कहता है, सकीबी सह है, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, और थोड़ा सा दुख का नाटक करता है। तो मल्लिका कहते हैं, आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वाह गच्छन्ति, ये जितनी भी महिलाएं हैं ये सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा चलना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, और मैं लगभग एक सप्ताह के बाद आ जाऊंगी। तावत गृहम व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थान च परिपाले, और तब तक गाय की व्यवस्था और घर की व्यवस्था को सम्यक प्रकार से चलाइए। तो इसमें देखिए बहुत सारे अव्यय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आगे है द्वितीयम दृश्यम, द्वितीय दृश्य में क्या कहा जा रहा है? चंदन है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाइए, सकीबी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, और सखियों के साथ धर्म यात्रा का भी आनंद लीजिए। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, और मैं सब कुछ अच्छे से पालन करूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते मतलब कल्याण, कि तुम्हारा जो पंथाना मतलब जो यात्रा है वो कल्याणकारी हो। चंदन है, मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अब वो मन में सोचता है,
दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, और दुग्ध दोहन करके मैं सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, और स्त्री वेश धारण करके महिला के कपड़े पहन करके अपने पत्नी के दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, और दुग्ध पात्र हाथ में धारण करके जो नंदिनी नामक जो गाय है उसके पास जाता है। उमा, तभी अचानक एक उमा नाम की लड़की आती है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, चंदन उमे, हे उमा अहम तू मातुल, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथे कहिए किम ते प्रियम करवाणी, कि मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, करूँ। तो इसमें देखिए मातुला शब्द का अर्थ होता है मामा, और मातुलानी का अर्थ होता है मामी। ठीक है, और इसमें तू शब्द ये एक अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अस्ति, करवाणी, यहाँ पर क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिए जैसे मल्लिका शब्द है, ये एक कर्ता के रूप में यहाँ पर। आगे देखिए उमा, उमा कहती है मातुल, हे मामा, पितामह मेरे दादाजी कथेति कह रहे हैं कि माशांतम अस्मद गृहे महोत्सव भविष्यति, कि इस महीने के अंत में हमारे घर में एक उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, और उसके लिए हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था सद्भिः करणीया, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और यह व्यवस्था आपके द्वारा ही करनी चाहिए, मतलब ये व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन है, चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर के 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ही इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, यह पिता जो आपके दादा हैं उनको आप के द्वारा कहना चाहिए कि मैं उनकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दूंगा। तो माँ कहती है धन्यवाद है मातुल, कि हे मामा धन्यवाद। यामी अधुना, याम्य अधुना, यहाँ पर यण संधि है, यामी प्लस अधुना, अभी मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह वहां से निकल जाती है। तब तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। तो तीसरे दृश्य में देखिए चंदन है प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के अंगुलीषु गणयन, और अपने अंगुलियों से गिनता है। अहो सेटक 30 पयांशी, 300 लीटर दूध, पयांशी मीन्स दूध। अनेन तू बहु धनम लप्स्यसे, और इससे तो बहुत सा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, अपनी गाय को देख करके, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिक है भविष्यामी, कि तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा। प्रसन्न है सह धेनु हो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। तो देखिए इसमें सह बहु सेवाम करोति, यहाँ पर सह करता है, करता कौन है? ये जो चंदन है वो। आगे देखिए चंदन क्या करता है? चंदन है चिंतेति, चंदन विचार करता है। मासांते एव दुग्ध से आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर मैं रोज दूध का दोहन करता हूं तो इतने लंबे समय तक मैं दूध को सुरक्षित नहीं रख सकता। इदानीम किम करवाणी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भवतु नाम, ठीक है, नाम मा शांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, और वह सोचता है कि मैं तो इस महीने के अंत में ही सारा दूध एक साथ दोहन करता हूं। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और इस क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं।
सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और 7 दिन के बाद मल्लिका भी घर वापिस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता है, मैं आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, और चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन है मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हुई क्या। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, और काशी विश्वनाथ की जो अच्छी कृपा है वो बताइए। मल्लिका साश्चर्यम, एवं ऐसा है क्या। तो उसने जैसे ही कहा कि तुम्हारी जो यात्रा थी वो तो सफल हो गई है, और वहां पर जब तुम काशी विश्वनाथ मंदिर में गई हो उसमें भगवान ने लगता हमारी सुन ली है। तो मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, एवं ऐसा क्या। धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रिय तरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय हुआ। तो इसमें देखिए एवं, एवं क्या है, एक अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखो चंदन है, चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से गृहे महोत्सव है माशांते भविष्यति, और जो गांव का जो प्रमुख है उसके घर में अंत में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, और वहां पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाएगा। मल्लिका किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, तो वो कहता है कि इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो चंदन कहता है विचारे मल्लिके, विचार करके मल्लिके, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तद सुरक्षितम न तिष्ठति, और इतने लंबे समय तक हम दूध का दोहन करेंगे तो उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, और उत्सव के दिन ही हम सारा दूध दोहन करते हैं। मल्लिका कहते स्वामिन त्वम तु चतुरतम, हे स्वामी आप तो बहुत चालाक हैं। अत्युत्तम है विचार है, आपका विचार तो बहुत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामि, और अब से दूध दोहन छोड़ करके केवल नंदिनी जो गाय है उसकी सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, और इसके द्वारा ही अधिक से अधिक दूध इस महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। यहाँ पर प्राप्स्यावः ये क्रिया है लृट लकार भविष्यत काल की, ठीक है। और मां शांति शब्द में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है तो ये दोनों मतलब गाय की सेवा करते हैं, गुड़ आदि खिलाते हैं, और उस गाय को तिलक लगाते हैं, उनके सींग को भी मतलब रंग लगाते हैं। उसके बाद है चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। तो मतलब गाय का दूध दोहने के लिए वो कुम्हार के पास, कुंभकार के पास घट रचनायाम लीन है गायती, और जो कुम्हार के पास जाते हैं तो वो घड़े बनाते हुए अपनी मस्ती में लीन गाना गा रहा है। क्या गा रहा है वो देखिए कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैस मृतिका घटे। ज्ञात्वापि जानकर भी, यह जानकर भी कि जीविका हेतु मैं अपनी आजीविका के लिए रचयामि घटान अहम, मैं इन घड़ों की रचना कर रहा हूँ। कि यह जानते हुए भी कि ये जीवन और जीवनम भंगुरम सर्वम, कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन कुछ एक पल का ही है। और जैसा कि मृतिका घटे, जैसा कि मिट्टी के घड़े की उम्र छोटी सी होती है, छोटा सा भी उस पे वो धक्का लगे तो वो टूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन भी क्षण भंगुर होता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। यह जान करके भी मैं अपनी आजीविका के लिए इस घड़े की रचना कर रहा हूँ। तो चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि, मुझे
15 घड़ों की आवश्यकता है, क्या आप मुझे दोगे? देवेश उस कुंभकार का नाम है, वो कहता कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये सारे बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, इन घड़ों को ग्रहण कीजिए। 500 रूप्यकाणी च देही, और 500 रुपए दे दीजिए। चंदन कहता साधु, बहुत अच्छा। परम मूल्यम तू दुग्धम विकीर्य एव दातुम शक्यते, लेकिन जो घड़ों का जो मूल्य है वो तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हमें माफ कीजिए पुत्र। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, और मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दे सकता हूँ। तो इसमें देखिए दास्यामी यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है, तू न बिना, ये एक अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे है मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा करती है और कहती है तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतद् आभूषणम, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी ही मूल्य की आवश्यकता है तो इन आभूषणों को ग्रहण कीजिए। तो देवेश कहता है पुत्री के, हे बेटी, ना हम पाप कर्म करो में, कि मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप आभूषणों से हीन हो, आपके शरीर पर आभूषण न रहें। नए तु यथाभिलषितान घटान, नए तु मीन्स ले लीजिए जितने भी घड़ों की आपको आवश्यकता है। दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर ही आप घड़ों का मूल्य दे दीजिए। उभव दोनों, धन्योसी तात, हे तात आप धन्य हैं, धन्योसी आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम, तो 5वां दृश्य शुरू होता है। मासांतरम संध्या काल है, मास के अंत में संध्या सुबह के समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, जो एकत्र रिक्ता वहां पर जो खाली हैं वो नए खाली घड़े हैं। और दुग्ध क्रेतारह अन्य च ग्रामवासीन है, अपरत्र आसीना, और दूध खरीदने वाले और दूसरे जो गांव के वासी हैं वो पास में दूसरी जगह बैठे हुए हैं, आसीना। चंदन है, चंदन कहता है धेनुम प्रणम में, सबसे पहले गाय को प्रणाम करता है, उसके बाद मंगलाचरणम विधाई, और मंगलाचरण गाता है। मल्लिकाम आहवयति, और मल्लिका अपनी पत्नी को बुलाता है। मल्लिके स शतवरम आगच्छ, हे मल्लिके, शतवरम का मतलब होता है शीघ्र, आगच्छ मीन्स आइए, हे मल्लिका शीघ्र आइए। सत्वरम भी एक अव्यय शब्द है। आगच्छ यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। आहवयति यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रणम में प्र प्लस नम प्लस ल्यप, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं जो हमारे परीक्षा में पूछ सकते हैं। जैसे अन्य, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। च, अपरत्र, ये अव्यय शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एकत्र शब्द भी यहाँ पर अव्यय है। रिक्ता नूतन घटा, यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है दोनों शब्दों में। और बहुत सारे ऐसे जो शब्द आए हैं वो आपको मैं बताता रहता हूँ। आगे देखो, मल्लिका आयामीनाथ, हे स्वामी आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप गाय का दोहन प्रारंभ कीजिए। चंदन है, चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, जब वो गाय के पास जाकर के दूध निकालने की इच्छा करता है। तदा धेनु पृष्ठपादिन प्रहरति, तो उसके बाद गाय प्रहार करती है और वह दूर जाकर के गिर जाता है। चंदन है, पात्रेण सह पतति, और पात्र के साथ वो दूर जाकर के गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी दूध दीजिए, ऐसी वो गाय से विनती करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी फिर जब वो प्रयास करता है दूध निकालने का तो पैरों से प्रहार करके और उसको रक्त रंजित कर देती है।
हा अरे हतोसी अस्मि, मैं तो मर गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, और चिल्लाता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्रयेण च अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हैं कि भैया अचानक क्या हो गया कि भी जो नंदिनी गाय है वो दूध देने की जगह इनको लात मार के क्यों लहूलुहान कर रही है। आगे देखो, मल्लिका, तभी अचानक मल्लिका थी। चित्कारम श्रुत्वा, उसके चित्कार सुन करके झटिति प्रवेश, जल्दी से प्रवेश करती है और कहती है, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजित है, तुम कैसे रक्त रंजित हो गए हैं, कैसे तुम्हारे शरीर से खून निकल रहा है। तो चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, कि गाय तो दूध देने की ही अनुमति नहीं दे रही है। ठीक है, दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एव ताड़यति माम, और जैसे ही मैं दूध निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूँ ये तो मुझे ताड़यति मतलब पीट रही है, मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, और मल्लिका धेनुम स्नेहेन गाय को स्नेह पूर्वक प्यार से वात्सल्य से, आकार्य मतलब पुकार करके, और दुग्धुम प्रयतते दूध दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय तो दुग्ध से हीन ही हो चुकी थी, ऐसा वह समझ जाती है कि गाय के पास तो दूध है ही नहीं, गाय तो दुग्ध विहीन हो चुकी है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को कहती है, नाथ हे स्वामी, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, कि हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित कृत्य किया गया है, बहुत ही गलत कार्य किया गया है। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, जो कि 1 महीने तक हमने गाय का दोहन नहीं किया, या 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, ये हमारे द्वारा बहुत ही गलत कृत्य किया गया, और 1 महीने बाद हम गाय का दोहन किया जा रहा है। सा पीड़म अनुभवती, और उसने पीड़ा का अनुभव करती है वह, अतः एव ताड़यति, इसलिए हमें वह पीट रही है। चंदन है, चंदन कहता है, देवी मया भी ज्ञातम यते, कि मेरे द्वारा भी यह जान लिया गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से अनुचित ही किया गया है, कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि 1 महीने तक इस गाय का दोहन ही नहीं किया गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए इस गाय का दूध सूख गया है। शुष्कम मतलब सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है सत्य? कि कार्यम अद्यतनियाम यत तद अद्यव विधीयताम, जो आज करने योग्य जो कार्य है उसको अद्यव विधीयताम, उसको आज ही करना चाहिए, आज ही करो। विधीयता मीन्स करो। और विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम, तो विपरीत इसके विपरीत, इसके उलट यदि जो भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें शीघ्र ही हमें कष्ट ही प्राप्त होता है। ध्रुवम मतलब जल्दी, शीघ्र ही हमें कष्ट ही प्राप्त होता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि हमें जो कार्य आज करना चाहिए उसको, मतलब जो आज करने योग्य कार्य है उसको आज ही करना चाहिए, और यदि हम उसके विपरीत कार्य करते हैं तो हमेशा हमें कष्ट ही प्राप्त होता है। तो मल्लिका कहती है, आम भरत, हाँ सही कह रहे हैं आप, सत्य में सत्य ही कह रहे हैं। ममापि पठितम यद, मेरे द्वारा भी ये पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोति अविचार्य तत् स विशीदति मानव, कि सुविचार्य अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, जो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति हैं उसको सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। और यह करोति अविचार्य एतत्
स विषीदति, विषीदति मतलब दुखी होता है, मानव मीन्स मानव, और जो इस पे विचार नहीं करता है वह मानव दुखी होता है। अर्थात मतलब हमें जो मानव कल्याण की इच्छा रखता है उसको सोच विचार करके कार्य करना चाहिए, और जो सोच विचार करके कार्य नहीं करता है वह मानव हमेशा दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज हमारे द्वारा अनुभव भी किया गया यह। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, की जो दिन का कार्य है वह उसी दिन ही करना चाहिए। यह एव न करोति, जो नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह अवश्य ही, वह शीघ्र ही कष्ट प्राप्त करता है। और जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा, पतनम मीन्स गिर जाता है, तभी अचानक ये नाटक जो चल रहा था उसका पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, और क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। तो आदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। लेना, लेन और देन का जो कार्य है, जो कर्म है, वह क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही कर लेना चाहिए। लेने और देने का जो कार्य है वो समय पर शीघ्र ही कर लेना चाहिए। और अक्रियमाणस्य से काल पिबति तदृशम, और इसमें अक्रियमाणस्य से जो लेट करता है, विलंब करता है या देरी करता है, उसको काल मीन्स समय, पिबती तदृशम उसका रस पी जाता है, अर्थात समय उसको नष्ट कर देता है। अर्थात जो लेन देन का कार्य है वह हमेशा शीघ्र ही समय पर, शीघ्र या समय पर कर लेना चाहिए। और इसमें जो विलंब करता है, समय उसको माफ नहीं करता है, या तो समय उसको नष्ट कर देता है या फिर उसकी समय के साथ कद्र घट जाती है। इसलिए जो भी काम हमें समय पर दिया जाता है उसको समय पर ही कर लेना चाहिए। यदि हम आज जो कार्य, आज जो हम 9th क्लास में हैं, तो आज हम जो हमें पढ़ाई पढ़नी है, हमारा दिमाग जितना तेज चलता है वो बाद में नहीं चल सकता। और देखिए इसमें प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आसानी पूर्वक आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो एक आपसे एक छोटी सी निवेदन भी है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। तो देखिए किस प्रकार हमारे प्रश्न निर्माण के जो क्वेश्चंस हैं, एक उदाहरण भी बता देता हूं मैं। जैसे मल्लिका सखीबी सह धर्म यात्राये गच्छति, इसमें तो सखीबी तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो का भी, बाकी आप देख ही सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो इसमें जो शब्द दे रखे हैं ऊपर मंजूषा में लगभग 6 शब्द, उन 6 शब्दों को हमें इनमें भरने थे रिक्त स्थान, और जो कि आपको दिखाए भी जा रहे हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5 घटनाक्रम। घटनाक्रम के भी इसमें नंबर लगा दिए गए हैं 2, 6, 3, 1, 7, 8, 4, 5, ताकि आप आसानी पूर्वक इनको कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कौन किसके प्रति कह रहे हैं, और जो अंतिम क्वेश्चन है उसमें संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय करके बताए गए हैं कि इसमें